focused on the export model. One was Wang और दूसरे ली केचोंग. दोनों को 2022 नेशनल कांग्रेस में पॉलिट ब्यूरो में से निकाल दिया जाता है. तो 1962 का जो वॉर किया गया, उससे कुछ साल पहले चाइनीज एम्बेसडर जो थे अमेरिका के, उनका स्टेटमेंट था कि इंडिया रूल्स चाइना कल्चरली विदाउट फायरिंग अ बुलेट अक्रॉस. तो 1962 की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की प्लेनरी में डिसीजन लिया गया कल्चरल रेवोल्यूशन का, जो 1965-66 से स्टार्ट हुआ. अब वो कल्चरल रेवोल्यूशन अगर उनको करना है चाइना में, तो भारत प्रेरित जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस चाइना में थी, उसके ऊपर चाइनीज लोगों का जो प्राइड था, उसको पंच देने के लिए 1962 का वॉर किया गया. तो इस डी-डॉलराइजेशन के प्रोसेस में अगर आप लास्ट 12 मंथ का डेटा निकालोगे, तो चाइना ने यूरोपियन यूनियन और यूएस का एक्सपोर्ट 25 to 30% काट दिया जस्ट इन द लास्ट 10 to 12 months. Xi Jinping is telling eat bitterness. दो प्रकार के रिवर्सल हो रहे हैं चाइना में. वन, 1962 का रिवर्सल, सारे मंदिर वापस रिवाइव करने की बात हो रही है, सारे फेस्टिवल रिवाइव करो. दूसरा रिवर्सल 1979 का, बर्थ रेट्स चाहिए, नो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, डोमेस्टिक कंजम्पशन शुरू करो, फेस्टिवल सारी वापस लेके आओ. दिस इज व्हाट सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल इज. तो वही लाइन पे जो प्रधानमंत्री जी का जो मॉडल है आत्मनिर्भर भारत, उसी थीम पे शी जिनपिंग 10 रूल्स लेके आए. ईट चाइनीज फूड, घूमना है तो चाइना में घूमो, सेलिब्रेट चाइनीज फेस्टिवल. ऑन दी अदर साइड गल्फ ने तो डिसाइड ही कर लिया है मंदिर, योग एंड आयुर्वेद. On this side, Southeast Asia में, Cambodia में, they have started reviving the mandir. So from Laos, Cambodia this side to Saudi Arabia, UAE on the other. बनाओ ना बनाओ, they are going to make magnificent mandir on their own. And why this is coming? अफगानिस्तान में बामियान बुद्धा के नीचे they have started a counter. तालिबान has started a counter. After 70 years पहली बार जैन मुनि पाकिस्तान के अंदर जाके आए देरासर में. और अब न्यूज आ रहा है कि डिजिटल दर्शन वाला जितनी भी पाकिस्तान की अंदर हिंदू और सिख साइट्स है, वो स्टार्ट कर रहे हैं. तो मंदिर इकोसिस्टम का सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में बहुत बड़ा रोल है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो तिथिस के साथ फेस्टिवल्स की पूरी लाइफ साइकिल की इकोनॉमिक्स चलती है, फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप वाली. मंदिर टाउन को कभी कुछ नहीं होगा, अयोध्या को कुछ नहीं होना है, काशी को कुछ नहीं होगा, न्यूयॉर्क को हो सकता है, कैलिफोर्निया को हो सकता है, क्योंकि ये सारे सिटीज जो बने हैं वो वन लाइफ कॉन्सेप्ट एब्राहमिक रिलीजन बेस्ड मॉडल पे बने. आप कोई भी भगवान को देखोगे फोटो, आपको बर्ड्स, एनिमल्स और फिर उनको जो चढ़ाना है, हर एक का फूल अलग, हर एक का फ्रूट अलग. तो पूरी डाइवर्सिटी मेंटेन करने में मंदिर इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल था. आज वर्ल्ड ने जितनी बायोडाइवर्सिटी खोई है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मंदिर्स. और वो सारी की सारी फेस्टिवल्स के साथ जो पूरा लाइफ साइकिल चलता है इकोनॉमिक्स का, हर एक फेस्टिवल में जो सेलिब्रेटरी मोड में कैश जा रहा है लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को,
आपको कोई सोशलिस्ट फ्रीबीज देने की जरूरत। और ऐसा नहीं था कि एंशिएंट भारत में बड़े बिजनेसेस नहीं हुआ करते थे, वी यूज्ड टू हैव। पर हमारा जो मॉडल था बड़े बिजनेसेस का, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड श्रेष्ठी। श्रेष्ठी, तो जो समाज के जो श्रेष्ठी है वही लीड करेंगे वो बड़े बिजनेसेस को। दिस इज द ओनली सिविलाइजेशन विच celebrates ethical profits as a community festival on Dhanteras. That Shubh Labh economy, that only ethical profits is allowed to enter my home. जब वो अकाउंटिंग की बुक्स पे हम लिखते हैं श्री सभा, what it says is कि 25% ऑफ कॉस्ट से ज्यादा मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा. That is what that श्री सभा means. सनातन इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल वेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. देयर आर टू वर्ड्स, संपत्ति एंड लक्ष्मी. संपत्ति मीन्स दैट विच इज बिल्ड टुगेदर, फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप. लक्ष्मी, दैट विच इज स्पेंट फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. लक्ष्मी. तो स्पेंडिंग में भी इंडिविजुअलिज्म नहीं है. These are the concept of Sanatan economics model. तो जहां पे कैपिटलिज्म बता रहा है कि इंडिविजुअल इज अ यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स, कम्युनिज्म बता रहा है कि मॉब इज अ यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स, खाली सनातन बता रहा है द फैमिली इज अ यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स. और पूरे वर्ल्ड का जो वेल्थ है वो ट्रांसफर होता है ओनली वाया फैमिली व्हेन यू हैव द बर्थ रेट्स. जिसका रिप्रोडक्शन है वेल्थ वही जाना है, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू जाए या खींच के लेके जाए आपसे, वो भी हो सकता है इफ द बर्थ रेट्स आर गॉन. आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को ये नहीं पता है दे आर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ बालिका वधु. उनको यह भी नहीं पता. यूरोपियन यूनियन में जिस प्रकार का इलीगल्स रेडिकल्स लेके आए हैं वो मिडिल ईस्ट से, उनको बालिका वधु करना पड़ेगा इफ दे वांट टू सर्वाइव द यूरोपियन वैल्यूज. दे आर ऑन दैट पाथ. छोटी बच्ची को दो फैमिली का सिक्योरिटी मिलता है एंड शी हैज टू प्रोड्यूस एज मेनी चिल्ड्रन अनफॉर्चुनेटली. और मेल चाइल्ड का प्रेफरेंस ही वहीं से आया. उससे पहले इन्वेडर्स के आने से पहले देयर वाज नो प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड. तो जो ग्रूमिंग गैंग्स आज लंदन और ईयू में परेशान कर रही है वहां के क्रिश्चियंस को, दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट बालिका वधु पाथ if they want to survive. सारी इकोनॉमीज जिन्होंने भी ये 400 साल के जॉब मॉडल सर्विसेज सेक्टर वाले सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी फॉर्मूला को अडॉप्ट किया, जिन्होंने वुमेन को यूज किया एज अ टेम्पररी यूनिट ऑफ लेबर फॉर टेम्पररी जीडीपी, जिनकी वजह से आज उनके बर्थ रेट्स चले गए और इलीगल्स को कंट्री में लेके आना पड़ रहा है, ये बहाना देके कि मैन पावर नहीं है. ऑल दोज इकोनॉमीज आर डिस्ट्रॉयड. सो वेल्थ ऑफ नेशन ओनली ट्रांसफर्स वाया फैमिली यूनिट. The Chinese have lost the birth rates, the Russians have lost the birth rates, the Japanese have lost the birth rates, US has lost the birth rates. Why? Because they deployed women as a temporary GDP unit of labor during her fertile years, not understanding कि wealth of nation जो transfer होता है that only happens with inheritance. And the British classroom format has already collapsed. क्योंकि अगर पेरेंट्स अपना सेविंग स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं,
which means that they are very clear what their child is. Stock market capitalization is a proof that the British education format has collapsed already. क्योंकि अगर आपका चाइल्ड जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट करने लायक एसेट होता, सो इन दिस डिकेड जैसे ही ये प्रोसेस के अंदर पूरा इंटरनेशनल ट्रेड शिफ्ट हो रहा है टू अ मल्टी करेंसी बास्केट, अब उस बास्केट इंडेक्स को ब्रिक्स का नाम देंगे नहीं देंगे दैट्स अ सेपरेट थिंग, पर डॉलर वाला ट्रेड शिफ्ट होना शुरू हो चुका है टू अ मल्टी करेंसी बास्केट ऑफ करेंसीज. एंड व्हाट दैट मीन्स इज कि आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप के. सर्विसेज सेक्टर वर्ल्ड वाइड हिट होने वाला है इन दिस डिकेड. अगर पहले वाले डी डॉलराइजेशन में 78% आईटी का वैल्यूएशन साफ हो गया था 2002 में, ये फाइनल वाला डी डॉलराइजेशन चल रहा है अभी. और आपको समझना है कि एक जो प्राइम मिनिस्टर से मिलने आते हैं बिजनेसमैन आते हैं, उनको बोला जाता है कि आप इंडिया बिजनेस हेड को साथ में लेके आएंगे, इंडिया का प्लान ऑफ ऑपरेशंस कुछ है आपके पास. वो मिलते हैं, यहां से जाते हैं, वेस्ट में ऑफिस वेकेट करते हैं और ले ऑफ अनाउंस करते हैं. समझ आ रहा है? तो जिस वेस्टर्न कंपनीज को सरवाइव करना है वो अब हड़बड़ी में है कि जल्दी से जल्दी हमको भारत में अकोमोडेट करो. वी वांट टू सरवाइव. तो ये पूरे डी डॉलराइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन और डी कोलोनाइजेशन के वेव में जो मैंने कुछ प्रेडिक्शंस दिए हैं, that UAE will be the first Hindu country, Saudi Arabia will be a Jewish majority and Iran will be a Christian majority. You have to understand कि 15 से 20 साल का क्रूड ऑयल का स्टॉक बचा है, इकोनॉमिक्स डाइवर्सिफाई नहीं हो रखी है बिकॉज ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्रिन. अब एक ही आसरा है विच इज भारत. तो उनका जो काबा है और गुजरात का सोमनाथ है, इट इज द सेम लाइन एंड लेंथ. सिमिलरली हमारा केदारनाथ और इजराइल का टेम्पल माउंट. तो जब वो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस होगा, यू शुडंट बी सरप्राइज अगर 12 ज्योतिर्लिंग भारत में थे तो 12 ज्योतिर्लिंग आउटर भारत में भी हो सकते हैं. G20 समिट में 2 लोग एब्सेंट थे गांधी समाधि के ऊपर, MBS ऑफ सऊदी अरेबिया एंड MBZ ऑफ UAE. They are very clear where they are heading. आपको एम्बेसडर्स हैं दूसरी कंट्रीज के जो बता रहे हैं संस्कृत इज द मदर लैंग्वेज. और ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जहां पे इकोनॉमिक माइट होता है, बाकी के वर्ल्ड को दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी कि थॉट प्रोसेस इज दैट ही इज डूइंग समथिंग करेक्ट, लेट मी कॉपी हिम. दिस इज वॉट हैपन्स विद द ह्यूमन नेचर. तो 2047 वाले जो भारत की हम बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया मेक इन भारत ब्रांड को ऐसा बनाना है जो 400 साल पहले जो हमें ढूंढते हुए आए थे कि ये कौन सा कंट्री है जो ऐसा टेक्सटाइल बनाता है, ऐसा स्पाइसेस बनाता है, राइट?
Make in Bharat brand would be the costliest brand in the world. That is what the objective is. तो बाहर की कंट्रीज का खाली एलिट वर्क परचेज कर पाए, दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव शुड बी. तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि एप्पल का लेटेस्ट आईफोन ना सिर्फ आपके हाथ में आएगा, पहले यहां बनेगा और खाली एलिट वर्क वहां के ले पाएंगे. By 2030 you shouldn't be surprised if the Indian foreign minister is the most powerful man on earth. You shouldn't be surprised. तो अभी जो जयशंकर जी जो हमारे वो ट्रेलर है, अभी आगे बहुत कुछ है. This is the only geography जिसके पास यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन, जिसका अर्निंग पावर अर्न करके कंज्यूम कर सकते हैं. विच इज वाई जो ग्लोबल हुएवर द पावर्स बी, उन्होंने सिलेक्ट किया है कि भारत इज द नेक्स्ट. एंड यू शुडंट बी सरप्राइज्ड कुछ ही सालों में अगर न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट में सनातन पर छपने लगे आर्टिकल्स. जय हिंद. उनके पास और 5 मिनट है, उन्होंने जल्दी फिनिश किया. एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ. मेरा सवाल आपको नहीं सुनना है, उनको सुनना है. जाओ बोलिए. अंकित भाई, एक ही सवाल है मेरा कि 2047 जो भारत नहीं चलेगा, 2047 में आपने जो एक हमारे लिए चित्र बना के दिया है, और ये फैक्ट हो सकता है, कोई संभावना है, तब हमारा रुपया कहाँ होगा और डॉलर कहाँ होगा? See, 1973 the rate was around 7 rupees for $1. ओके, तो अगर हम उस वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं, फाइनेंशियल रीसेट 2025 के आसपास मुझे दिख रहा है, आफ्टर द यूके इलेक्शंस. माय अंडरस्टैंडिंग इज 2025 के आसपास इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 60-65. नेक्स्ट ईयर इट शुड बी अराउंड 90-95. 2025 में 60-65, and what I have already predicted is 3 INR in 2029. But hold on, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जियोपॉलिटिकल. तो अगर कोई उसमें चेंज होगा किसी फैक्टर्स का, तो आई विल सर्टेनली पोस्ट इट. लेकिन मैंने ये 2 साल पहले प्रेडिक्शन दिया है और अभी तक आई डोंट सी एनी फैक्टर चेंजिंग दैट प्रेडिक्शन. ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे एनआरआईज, इनफैक्ट फ्रांस में जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी, बहुत क्लियर बताया कि फिर बताना मत कि मैंने नहीं बताया. दिस इज व्हाट ही टोल्ड कि आप एक्सप्लोर करना शुरू कर लो. ठीक, और उनको वर्क के बारे में बताया उन्होंने कि आप वर्क के सेक्टर्स भी एक्सप्लोर करना शुरू करो. और अगर आपने जयशंकर जी की भी कुछ रिसेंट स्पीचेस सुनी होगी, तो वो भी कुछ उसी डायरेक्शन में बता रहे हैं कि ट्रैवल टू एंड फ्रो ऐसा होगा. वीज़ा रिजीम में भी आप चेंजेस आप देख ही रहे हैं कि कैसे श्रीलंका का वीज़ा ट्रैवल वीज़ा विदाउट वीज़ा हो गया. अब थाईलैंड इज ट्राइंग. तो एक तो बहुत क्लियर है कि क्योंकि ये जो मंदिर इकोसिस्टम है उसमें सबसे पहला जो दिखाई दे रहा है, विच इज मिथिला, अयोध्या एंड लंका कॉरिडोर, with Ayodhya as the central node of the Mandir ecosystem. तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए. फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू लाओस, कंबोडिया, एक सीमलेस कनेक्टिविटी विथ अयोध्या एज द सेंट्रल नोड. ठीक, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. तो यू शुड बी सरप्राइज. और फिर आप जानते हैं पीओके में शारदा पीठ है, फिर वहाँ हिंगलाज माता का मंदिर है, करतारपुर तो थोड़ा ही है. तो यू शुड बी सरप्राइज्ड कि दिस इज अ नॉर्मल ट्रैजेक्टरी ऑफ रिवाइवल.
और क्योंकि ये सारी कंट्रीज का डीमोनेटाइजेशन के बाद, वो जो करेंसी डीमोनेटाइज हुई उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज जो एक तरह से पैरासाइट इकोनॉमी बन चुकी थी, क्योंकि वो हमारे काउंटरफिट नोट्स छाप के इकोनॉमी चला रहे थे तब तक, अब उनको मांग के चलाना पड़ रहा है। तो फिर देयर इज अ चेंज इनटू कि क्या क्या पॉलिसी हम डिक्टेट कर सकते हैं। तो और फिर एक तो बहुत क्लियर है कि सबका कुछ ना कुछ कनेक्शन भारतीय उपमहाद्वीप से मिलना है। अगर वो खुद से खोज के निकालेंगे तो भी अच्छा है, वरना हम वहां जाके खोद के निकालेंगे, राइट? सो देखिए, गुरुकुल जो है वो मंदिर कैंपस में होता है। यही हमारे सिविलाइजेशन का जो कोलैप्स है उसका ये ट्रैजेक्टरी है कि मंदिर कैंपसेस में गुरुकुल की जगह आज यूनिवर्सिटीज में एक छोटा डेमो मंदिर साइड पे रख देते हैं। दैट इज द पाथ ऑफ आवर डिस्ट्रक्शन। ठीक, आपको समझना है कि जब आप बोलते हो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, ये वर्ड इस्तेमाल होता है, ब्राह्मणिकल, इनको जरा जाके पूछो कि गुरु दक्षिणा कब दी जाती थी? कब दी जाती थी? जब शिष्य जो है सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट करे कि जो स्किल सीखने के लिए वो आया था, ही इज एबल टू डू इट। तब तक तो कोई फीस नहीं थी। तो आज जब आप मंदिर में पैसे दे रहे हैं, ठीक, फिर प्राइवेट स्कूल की फीस भी भर रहे हैं, तो आपका खाली है ऊपर से। जब आप बोलते हो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, अब एक पूरा सोसाइटी का वर्ग जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को दिया, क्या? रिसर्च करने को, नॉलेज डिसेमिनेशन के लिए, और जिसका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं था। आपको उस ब्राह्मणिकल, उसको बोलते हो उस वेद को जिसका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव नहीं है, और फिर जब प्राइवेट सेक्टर में आपको 10 दिन डेड बॉडी पड़ी रहती है और फिर बिल बनाते, वो आपको बड़े मजे आ रहे। तो एक पूरा एंशिएंट भारत का फाइन ट्यूनिंग था कि शास्त्र जो है दैट इज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, और शस्त्र जो है दैट इज फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी। अब आपका शास्त्र यानी करिकुलम और इंफॉर्मेशन के आउटलेट्स अगर धार्मिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली आपको आपकी ज्योग्राफी में शस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच इज वॉट यू आर सीइंग इन कश्मीर, बी इट मणिपुर और केरल और बंगाल। आपको आपकी पॉपुलेशन के ऊपर शस्त्र इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि शास्त्र के ऊपर बेस्ड नहीं है, विच इज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। जब आपका करिकुलम हिस्ट्री और इंफॉर्मेशन के आउटलेट्स शास्त्र के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, तभी तो वो भटक गया है ना, जो गलत पढ़ाई करके आया है। ठीक, तो वी हैव टू टेक नोट्स फ्रॉम एंशिएंट भारत। हो सकता है वो मेथड्स को हम ना अभी डिप्लॉय कर पाए, लेकिन इंटेंट तो अचीव कर सकते हैं कि जो इंटेंट था, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। वी कैनॉट डिप्लॉय द मेथड्स। तो मंदिर इकोसिस्टम जो पूरी चलती थी, आपका बर्थडे से लेके जो रॉयल सेरेमनीज थी, हर एक में फ्रॉम वन मंदिर टू सेकेंड मंदिर, पूरा एक सोशल कॉन्ग्रीगेशन था सेलिब्रेशन का। और हर एक तिथीज और फेस्टिवल्स की प्रोडक्ट्स ऐसी होती है कि जिस पर कोई कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, बिकॉज इट इज सीजनल, राइट? तो वो आपको एक्सट्रीम कैपिटलिज्म से बचाता है। और मंदिर में आपको प्रसाद मिलेगा, तो सोशलिस्ट बेनिफिट्स वाला तो स्कीम था ही नहीं एंशिएंट भारत में कि मेरे को ये फ्री दे दो, वो फ्री दो। आपको खाली खाना मिलेगा, so that your body is empowered enough to work and be productive for the nation. That was the concept. ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप गन से टैक्स कलेक्ट करो और इनको फ्री में दे दो। तो एंशिएंट भारत का जो मॉडल था, और फिर क्योंकि इन्वेडर्स के आने के बाद कुछ उसमें डिसरप्शंस आए, जो हमारी सिस्टम्स थी उसमें कुछ नैरेटिव्स भी फेक चलाए गए।
आपको समझना है कि ब्राह्मण वर्ग है, दैट इज अ टाइटल, इट इज नॉट अ क्लोज्ड ग्रुप. अगर मैं नॉलेज डिसेमिनेट कर रहा हूं देन आई एम अ ब्राह्मण. अगर मैं रिसर्च कर रहा हूं आई एम अ ब्राह्मण. इट इज अ टाइटल, राइट, इट इज नॉट बाय बर्थ. तो ब्राह्मण जो है उनको फाइनेंशियल एनरिचमेंट नहीं करना था, दैट वॉज देयर रूल. ठीक, नॉलेज डिसेमिनेशन का उनका काम है. पावर एक्सरसाइज वो नहीं कर सकते. अगर कोई डोमिनेंस की बात कर रहा है, ब्राह्मण्स वर नेवर डोमिनेंट. ठीक. दूसरा, क्षत्रिय जो थे उनको ब्राह्मण से पॉलिसी मेकिंग का गाइडेंस लेना है, लेकिन पावर क्षत्रिय एक्सरसाइज कर सकते हैं. वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं क्षत्रिय, लेकिन फाइनेंशियल एनरिचमेंट खुद का क्षत्रिय भी नहीं कर सकते पर्सनल. वैश्य जो थे वो जितना रिस्क टेकिंग करना चाहे रिस्क ले सकते हैं, पावर एक्सरसाइज नहीं करेंगे. सिक्योरिटी के लिए क्षत्रिय के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और टैक्स भरेंगे. दैट इज वैश्यस. और जो शूद्र है, क्योंकि उनका फिजिकल और मेंटल वो एंटरप्राइजिंग स्किल्स लर्न करने का कैपेसिटी नहीं है, तो वो जॉब्स लेंगे फ्रॉम वैश्यस, सैलरीज लेंगे, पावर एक्सरसाइज नहीं करेंगे और कोई टैक्स, मिनिमम टैक्स जो लगना है वो लगना है, उनको टैक्स नहीं भरना है. दिस वॉज द सिस्टम. ओके.